आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि पीटीआई ने ऐलान किया है कि वो इस्तीफ़े देगी कौमी असम्बलियों से, और इसके अलावा भी कोई क्या स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं, हम इसके ऊपर भी आपको कुछ एक्सक्लूसिव खबरें देंगे। लेकिन आज इमरान खान साहब ने कुछ अंदर बड़ी बातें भी की हैं पार्लिमानी कमेटी से जो पीटीआई की थी उससे खिताब करते हुए, और वो उन्होंने फौजी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बातें की हैं, तो ज़रा इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा अब जो पाकिस्तानी अदलिया है ये कैसे खुली रात गए, इसके बारे में अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कुछ वजाहत आई है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कुछ इतलात हैं, हम वो भी आपसे ज़रा शेयर करेंगे। जबकि इसके अलावा जो उस रात क्या हुआ, हफ्ते की रात, इस बारे में कुछ मज़ीद अपडेट्स आई हैं, कुछ नाम आए हैं अब क्लैरिटी के साथ कि किस लेफ्टिनेंट जनरल को वज़ीर इमरान खान ने आर्मी चीफ़ बनाने की कोशिश की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा को बरतरफ करके। तो ये सारी हम आपको बताएंगे, क्या कौन गया प्राइम मिनिस्टर हाउस, वो कौन से लेफ्टिनेंट जनरल्स थे, हम आपको ये भी बताएंगे एक्सक्लूसिवली। तो ये सब कुछ अब हम आपको बताते हैं। देखिए, एक तो ये है कि अब इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि वो कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देंगे उनकी जमात, और उसके लिए उन्होंने ये भी स्ट्रेटजी बनाई है कि अगले मरले में सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब से जो असम्बलियाँ हैं वहाँ से इस्तीफ़े दिए जाएंगे, और तीसरे मरले में केपी असम्बली से भी इस्तीफ़े देकर उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश की जाएगी। ये इमरान खान साहब ने एक स्ट्रेटजी बनाई है, और इस सिलसिले में उन्होंने जब आज जो गुफ्तगू हुई पार्लिमानी कमेटी में, उसमें बड़ी रिजनमेंट का भी इजहार किया गया कि ये कैसे शहबाज गिल, अरसलान खालिद, शहजाद अकबर, आज़म खान जो वज़ीर फॉर्मर वो डिजिटल मीडिया के फोकल पर्सन है और पीटीआई के सोशल मीडिया के सरबराह भी हैं, वो भी डीजी लाहौर के जो थे डायरेक्टर एफआईए डॉक्टर रिजवान, उनका नाम, और इस तरह के लोगों के नाम कैसे स्टॉप लिस्ट में आए। अब तो कोई हुकूमत इस वक्त मौजूद नहीं, तो ये ऑर्डर्स कौन कर रहा है, कौन अरसलान खालिद के घर पे रेड करने के कर रहा है, क्योंकि लाहौर में भी उनके घर पे रेड हुआ है आज, तो ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये सारी आज पीटीआई के लोग खूब इस पर फटे, और ये भी कहा गया कि ये अदालतें कैसे रात को खुल गई हमारे नो कॉन्फिडेंस के मामले पे, कैसे इतनी मुतहरक हो गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठ गई, सुप्रीम कोर्ट भी बैठ गई। तो सदर इमरान खान ने जो उसका जवाब दिया, जो चौधरी सरवर हैं, जो गुलाम सरवर हैं, जो टेक्सला से एमएन ने पीटीआई के, उन्होंने बताया भी बाहर आकर, उन्होंने इन लोगों को कहा कि जो लोग हमारी आज तक सहूलतकारी करते थे, यानी कि वज़ीर इमरान खान ने कहा कि जो लोग हमारी आज तक सहूलतकारी करते थे अब वो अपोजिशन की सहूलतकारी कर रहे हैं। तो यकीनन उनका इशारा यही था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ के, वही ऑलरेडी उन्हीं को इक़्तिदार में लाई थी और बकौल उनकी सहूलतकार वही थी। तो अब वो कह रहे हैं कि सहूलतकार अब दूसरी तरफ चले गए हैं। अब हम आपको बताएं कि अब पीटीआई ने कल बड़ा साइजेबल क्राउड निकाला, बड़ा क्राउड निकाला, वहाँ पर भी यही नारे लगे, पोस्टर आए हुए थे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ पोस्टर लिखे हुए लोगों ने, नारे लोग लगा रहे थे, बहुत कुछ लोग कह रहे थे फौज के बारे में वहाँ पर। लेकिन एक लिहाज से जहाँ पे जो खुश आइंद था कि लोग अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करने वाले पुरअमन तादाद में बाहर आए। इमरान खान साहब की एक अचीवमेंट भी है कि उन्होंने एक साइजेबल क्राउड निकाला मुल्क भर के इलाकों में। लेकिन ये सोच इट्सेल्फ प्रॉब्लमेटिक है कि आप कल तक तो अप्रिशिएट कर रहे थे फ़ौज की सियासत मुदाखलत को, बार बार कहते थे हम फ़ौज एक सफ़े पर हैं, फ़ौज हमारे साथ है, फ़ौज हमारे पीछे खड़ी है, फ़ौज के पास से इनके करप्शन के स्कैंडल्स होते हैं पॉलिटिशियंस के, इसलिए वो नवाज शरीफ ज़रदारी को निकालती है, फ़ौज इनके टेलीफोन टेप करती है। ये आर्गूमेंट था इमरान खान साहब का और पीटीआई के लोगों का। अब जब वही पहिया घूमकर खुद पर आया तो अब बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग तो शुरू से यही कहते थे
कि इस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है सियासी जमातें बनाना, सियासी जमातें गिराना, सियासी जमातें तोड़ना, सियासी जमातों को इक़्तिदार में लाना। हम शुरू से ही बात करते थे, तब आप लोग हम पर FIA की कार्रवाइयाँ करवाते थे, सब कुछ होता था, और इस्टेब्लिशमेंट से जब सहाफ़ियों पर हमले होते थे किसी पर, तो आप लोग तालियां बजाते थे, उसके खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाते थे कि लड़की के भाई आ गए, ये जी फॉरेन फंडेड है, ये फॉरेन एजेंट है, ये एजेंडा कर रहा है, ठीक मार पड़ी है, ये तो इसको तो ज़ख्म ही नहीं लगे हुए, इसने ड्रामा किया है, ये सब कुछ आप लोग करते थे। तो वो आज सोचिए ना वो क्या था, कम से कम पहले उस पर तो माफ़ी मांगिए जो कुछ किया। उसके बाद बिल्कुल आपका जायज़ ग्रीवेंसेस होंगे, उनको आपका एहतजाज करवाना भी हक है, और हम आपके इस एहतजाज के हक को सपोर्ट करते हैं। अब लेकिन बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी एक वजाहत जारी की है। उन्होंने कहा है कि 2019 में और 2021 में 2 सर्कुलर जारी किए थे मोजिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिल्ला ने। उनमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था कि अगर कोई रात गए, कोई कोर्ट टाइमिंग के बाद कोई अर्जेंसी का मैटर हो, तो आप पिटीशन ला सकते हैं। ये 4 नंबर हैं कोर्ट के ऑफिशियल्स के, उनको वो दें, वो मोजिस चीफ जस्टिस अतर मिल्ला के सामने वो पिटीशन रखेंगे। अगर उनको लगेगा कि ये वाकई अर्जेंसी का मैटर है, तो वो कोर्ट टाइमिंग के बाद भी फिक्स हो सकती है हियरिंग के लिए। तो उसके तहत जो उन सर्कुलर्स को फॉलो करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भूना है, उन्होंने अप्रोच किया उन कोर्ट ऑफिशियल्स को। उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने में रखा कि मैटर ऑफ अर्जेंसी है, मुल्क में मार्शल लॉ का इम्कान है, तो आप बैठें। तो उस पर उन्होंने उसको फिक्स करने का हुक्म दिया, और वो रात गई कोर्ट खुली। सुप्रीम कोर्ट के ज़राए भी यही कहते हैं कि एहसन भून साहब ने मोजिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को अप्रोच किया और इसी किस्म की बात की कि आपके ऑर्डर पर अमल नहीं हो रहा और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को नहीं होने दिया जा रहा, और मार्शल लॉ का इम्कान है, तो आप बैठे। तो वो भी आए। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एहसन भून साहब वो के सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, लेकिन इन्होंने PCO का हल्फ ले लिया था मुशर्रफ दौर में। लाहौर हाई कोर्ट के जज बन गए थे ये, जो कि एक गद्दार फौजी आमिर उस वक्त वो जज तैनात कर रहा था, तो इन्होंने उसमें हल्फ ले लिया था। तो ये वेल कनेक्टेड है एस्टेब्लिशमेंट से भी। अब इससे अगर हम आगे बढ़ें, तो जो कहा जा रहा है कि उस रात क्या कुछ हुआ, अब उन चेन ऑफ इवेंट्स पे भी हम आ जाते हैं। आपको पता वैसे तो सबसे पहले ये मतीउल्लाह जान ने वीलॉग किया, और फिर उसके बाद एक मज़ीद लोडेड इंफॉर्मेशन के साथ BBC के पाकिस्तान में जो हेड हैं आसिफ फारूकी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनकी स्टोरी आई कि किस तरह से इमरान खान साहब मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आर्मी चीफ को बरतरफ किया, एक और लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ बनाने की कोशिश की, जो कि कामयाब ना हुई, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नोटिफिकेशन जारी ना किया, और फ़ौज ने तैयारी सारी की हुई थी, उनकी कोई गुफ्तगू बग हुई थी। अब ISPR ने इसको डिनाई किया, लेकिन देखिए ISPR हमारी फ़ौज का इदारा है जो मीडिया को डील करता है, फ़ौज का मौक़िफ़ देता है, उनका हक है वो डिनाई करें जो उनको लगे कि उनके इमेज के लिए नुकसानदेह खबर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आसिफ फारूकी की खबर गलत है। BBC हेयर एंड से पे स्टोरी नहीं करता होता। BBC के स्टैंडर्ड्स हम जानते हैं बहुत सख्त हैं। यकीनन आसिफ फारूकी साहब ने मल्टीपल सोर्सेज से क्रॉस चेक करके ये खबर दी होगी, और BBC ने भी उनके सोर्सेज को जान के तो उनकी खबर को अप्रूव किया होगा। और आसिफ फारूकी, मैं अगर पाकिस्तान में 8-10 जनरल्स को रेट करूँ कि ये बहुत ही क्रेडिबल हैं, तो आसिफ फारूकी इज़ वन ऑफ देम, और उनमें भी वो बहुत ही बेहतर पोजीशन पे होंगे जो 10 टॉप 10 मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट की लिस्ट होगी। तो आसिफ फारूकी की खबर को आप नहीं कह सकते कि वो हेयर एंड से है, वो यकीनन सब्सटेंस है उसमें। फिर देखिए मतीउल्लाह जान उसी शाम 4 बजे जिस दिन वोटिंग होनी थी दे चुके थे कि वज़ीर इमरान खान मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक वज़ीर के ज़रिए अपोजिशन को पैगाम भिजवाया कि या मार्शल लॉ ले लो या नया इलेक्शन ले लो, फैसला कर लो, और मैं इक़्तिदार शहबाज शरीफ को नहीं दूंगा, ये चोर है, मैं चोर को अपना इक़्तिदार नहीं दूंगा। और फिर वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट को फोर्स कर रहे थे कि आप इंटरवीन करें और मार्शल लॉ लगा दें। फिर अभी गार्डियन ने भी यही स्टोरी की है,
और गार्डियन ने कोट किया है कि उनको सिक्योरिटी जराए ने बताया कि वज़ीर इमरान खान ने आर्मी चीफ को बरतरफ करने की कोशिश की, मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की। अब बताइए, फिर आप देखिए नजम सेठी साहब ने फ्राइडे टाइम्स के कल वाले आर्टिकल में यही लिखा है, उन्होंने भी यही कहानी लिखी है कि किस तरह 111 ब्रिगेड के कमांडर और DGISI ने जाकर वज़ीर इमरान खान को समझाया और राह रास्त पर लाए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाना पड़ेगा। राइटर्स की भी यही स्टोरी है। तो ये सब लोग, नुसरत जावेद साहब ने भी अपने आर्टिकल में यही हिंट किया है, मारियाना बाबर इस स्टोरी को कंफर्म करें, ये क्रेडिबल लोग हैं और सीनियर लोग हैं, ये इट मीन्स इसमें सब्सटेंस है। तो वो जो सब्सटेंस है उसको हमने मजीद डिग इन किया तो कुछ मजीद नाम सामने आए हैं। अब जरा ये बता रहे हैं कि उस शाम जब ये आइडिया हुआ पाकिस्तानी फौज को कि वज़ीर इमरान खान ये करने जा रहे हैं, और उसमें वज़ीर इमरान खान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ करके उन्होंने ये फैसला किया था, क्योंकि पहले हमारे पास सलाह थी कि वो शायद लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगा रहे थे, लेकिन वो जो जनरल जिनको वो लगा रहे थे आर्मी चीफ, वो लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद नहीं थे, क्योंकि लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद का जो कानूनी उनको रिक्वायरमेंट दरकार है कि उन्होंने 1 साल कोर कमांड की हो, तो वो उनका 1 साल नवंबर में कंप्लीट होना है, और वो अभी टॉप 6 जो मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनकी लिस्ट में भी नहीं है। अभी टॉप 6 में से जो 5वें नंबर पे जो लेफ्टिनेंट जनरल थे शाहीन मजर, कोर कमांडर मंगला, उनको वज़ीर इमरान खान ने आर्मी चीफ बनाने की कोशिश की थी। और ज़रा ये बताते हैं कि लेफ्टिनेंट शाहीन मजर ने खुद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कन्वे किया कि मैं बिल्कुल आर्मी चीफ बनने में इस तरह के हालात में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ना मैं बन रहा हूँ, आप जो चीज़ें देखें अपने उसके मुताबिक डिसीजंस लें। और ये इसलिए भी उन्होंने किया ज़रूरी था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को आइडिया हो जाए कि उनके इदारे के अंदर से कोई इमरान खान साहब के साथ मिलकर कोई उनके खिलाफ नहीं कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा, और वो पूरे एतमाद से फैसले ले सकें। इसके बाद ज़रा ये बताते हैं कि जो 2 तरह की खबर है, एक ये है कि जो आर्मी चीफ की तरफ से वज़ीर आज़म हाउस DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को भेजा गया, जिन्होंने जाके वज़ीर आज़म इमरान खान को हेलीकॉप्टर पे ये लोग गए और इन्होंने जाके वज़ीर इमरान खान को समझाया कि आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाना पड़ेगा या आप इस्तीफ़ा दें। जबकि दूसरे ज़रिए ये कहते हैं कि ये DGMI CDS लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास और कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा गए थे, उन्होंने जाकर वज़ीर इमरान खान को ये सब कुछ कन्वे किया। फिर ज़रा ये भी कहते हैं कि वज़ीर इमरान खान जब नहीं मान रहे थे तो प्रिजनर वैन भी PM ऑफिस के बाहर पहुंच गई और पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी पहुंच गई। ये भी एक मैसेज था कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट में जजेस बैठ रहे हैं, कंटेम्प्ट होगी और इन्हीं वैन्स में आप लोग अपनी मंजिल पर जाएंगे। फिर इसी तरह ज़रा ये बताते हैं कि जो स्पीकर असद कैसर थे, उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट के अफसरान उस वक्त ऑफिस में मौजूद थे उनको कहा कि मैं वज़ीर इमरान खान की इजाज़त के बगैर कैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाऊँ। तो फिर उनको बताया गया कि फिर आप जाएँ, जाके इस्तीफ़ा दे दें, अगर आप नहीं करवा सकते इमरान खान साहब की उसके बगैर तो हम फिर प्रोसीड करवा लेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और फिर उसके बाद वो गए, उन्होंने जाकर इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद फिर 12 बजने से 2 मिनट पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइनली एग्जीक्यूट हुई। तो ये वो जुड़े हालात और वाक़यात हैं जो इस तमाम वाक़े से जुड़े हुए हैं और इनमें ये हुआ है। और अब देखिए कि आगे क्या होता है। आज मियां शहबाज शरीफ वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वो बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, उनकी काबीना होगी, सब कुछ होगा, लेकिन इमरान खान साहब भी सड़कों पर होंगे। गालिब इम्कान ये है कि उनके साथ शायद एक बड़ी तादाद PTI के MNAs की इस्तीफ़े नहीं देगी। अभी तक जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं, शीरीन मज़ारी साहिबा, शफकत महमूद साहब, मुराद सईद साहब, अली मोहम्मद खान साहब, इन लोगों ने, ये लोग शुरू से PTI लॉयलिस्ट हैं, तो इनका इस्तीफ़ा देना समझ आता है। लेकिन जो बाहर से
वो इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई में शामिल करवाए, वो लोग क्या इस्तीफ़ा देंगे कि नहीं, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।